भाई अब हम पढ़ेंगे एयर रेफ्रिजरेशन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। तो भाई हमने कार्नोट साइकिल पढ़ रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें रिवर्स में इसमें क्या होता है, इसमें होता है टीएच डायग्राम है, इसमें होता है, उसमें दूसरा एक डायग्राम होता है, ठीक है। वो हमें देखा ही होगा, अभी बहुत दिनों बाद पढ़ा तो देखते हैं, ठीक है। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल ये देखते हैं, कहता है इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जब ना रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, द कार्नोट साइकिल कंसिडर इज द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल को रिवर्स कार्नोट साइकिल कहते हैं। वी ऑल नो दैट हीट इंजन वर्क ऑन कार्नोट साइकिल हैज हायर पॉसिबल एफिशिएंसी। सिमिलरली अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम वर्किंग ऑन रेफ्रिजरेटर साइकिल कार्नोट साइकिल कहते हैं कि मतलब रेफ्रिजरेशन रिवर्स कार्नोट साइकिल पे अपना ये जो है बहुत तगड़ा चीज़ होता है, ठीक है। तो आप देखते पढ़ते इसको मेन चीज़ कार्नोट साइकिल। अब पहले तो भाई साहब ये दिक्कत आती है कि कार्नोट साइकिल नहीं समझ आता तो रिवर्स कार्नोट साइकिल कहाँ से आ गया। तो देखिए कार्नोट साइकिल पे मैंने वीडियोस बना रखी है, मैं कोशिश करता हूँ ऐप में डाल देता हूँ, ऐप में आपको वीडियो में वेरी कंप्लीट, ठीक है। रिवर्स कार्नोट साइकिल करना ही है, ये मेन बात आ जाती है। रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक है। अब देखो हमारे पास, मैं एक सिंपल सा एक आइडिया देता हूँ आपको, सारी जिंदगी के लिए याद कर लेना। जब भी हमारे पास साइकिल चलेगा, कोई भी साइकिल होगा, पीवी डायग्राम होगा, उसका टीएच डायग्राम होगा। पीवी डायग्राम में मैं अगर इधर से इधर जाता हूँ, फिर इधर से इधर जाता हूँ, लाइक क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, क्लॉकवाइज मूव करता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हमेशा इंजन के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? इंजन के लिए होगा, क्लॉकवाइज। और जब भी मेरे पास कोई डायग्राम बनाऊंगा मैं, लेकिन उसको उल्टा बना दूंगा, ठीक है। ये क्या होगा, इस तरह से मान लो, मैं थोड़ा सा साइड कर दूँ, ये साइड, ओके, ये साइड, ये ऐसे, ओके। और ये रिवर्स कर दूँ, इसको रिवर्स उल्टा चला दूँ। उल्टा चलाने का मतलब क्या है कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या ये चीज़ क्या है ना, क्या कह रहे हैं, इधर 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 उल्टा चल रहा है इस तरीके से, इधर से उल्टा चला, इधर से उल्टा चला, इधर से। तो ये भाई रेफ्रिजरेशन साइकिल, अगर ये उल्टा चलना स्टार्ट होता है इधर से इधर 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या होता है, रिवर्स कार्नोट साइकिल, और कार्नोट साइकिल होता है। अभी ये रिवर्स्ड है। ये जो भी होते हैं ना इस तरह के क्लॉकवाइज वाले, वो इंजन के लिए होते हैं, मतलब वर्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, वर्क प्रोड्यूस करते हैं। हम इसमें फ्यूल डालते हैं, कुछ एनर्जी देते हैं और वर्क मिलता है, वर्क प्रोड्यूसिंग। बात समझ आई? और दूसरा मेरा ये वाला होगा, वो वर्क कंज्यूमिंग होगा। वो क्या होगा? वर्क कंज्यूमिंग होगा, कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो वो वर्क कंज्यूम करेगा और हमें कुछ काम, मतलब हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देगा, कूलिंग देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ये वर्क खाएगा। वर्क खाने का मतलब हम इसमें कंप्रेसर लगाएंगे, हम मोटर लगाएंगे, कुछ लगाएंगे ताकि इसको चलाएं। इसको देखो, रेफ्रिजरेटर कहीं भागता है, कहीं दौड़ता है, कहीं नहीं, लेकिन उसके अंदर पार्ट्स चलते हैं, हम उनको पार्ट्स को चलाते हैं, तब हमें ठंडक मिलती है। इसमें क्या है, इसमें हमें वर्क मिलता है, हम फ्यूल डालते हैं और गाड़ी आगे चलती है, इंजन चलता है। बात समझ, उल्टा है, दोनों चीजें उल्टा है। तो हमें रिवर्स कार्नोट साइकिल इसलिए करना पड़ता है कि हमने वर्क कंज्यूमिंग साइकिल देखना है और विद मैक्सिमम एफिशिएंसी की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकले, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकले। हम मैक्सिमम एफिशिएंसी लाइक इसमें क्या कहेंगे, रेफ्रिजरेटिंग वाले में सीओपी की बातें करेंगे हम, कि सबसे अच्छे सीओपी मिले, सबसे अच्छा सीओपी मिले, ताकि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज्यादा मिले और वर्क हमें कम करना मिले। बात समझ आ गई? सीओपी के बारे में बात करेंगे रेफ्रिजरेशन। तो मैंने कार्नोट वाली वीडियो इसमें ऐप में आपको मिल जाएगी, तो ऊपर देखो इसके, तो पहले कार्नोट समझ लो, तभी आपको रिवर्स कार्नोट इजी से समझ आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या है, ये आता है, फॉल्स अंडर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आता है, ठीक है। अ मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल इट विल फंक्शन एज रेफ्रिजरेटर। कैसे काम करेगा? रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह से है, आगे चलते हैं इसमें, और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छी तरीके से हम समझेंगे। जो मैं आपको करूँ वो कुछ इस तरह का बनेगा। इस कार्नोट साइकिल में हम क्या करेंगे, हमारे पास साइकिल जो है बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं हम, सॉरी यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से,
और ये इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। अब दिक्कत ये है कि इन्होंने इस चैप्टर में रिवर्स कार्नोट साइकिल दे दिया, पहले इन्होंने बताया ही नहीं। जैसे रेफ्रिजरेशन हमारे पास वेपर कंप्रेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है ये, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने। यहाँ पे एक ए पॉइंट है, बी सी चलना है, तो मेरे पास किस तरह से होगा, यहाँ से, फिर इधर, फिर इस साइड, फिर सी से डी के जाने के बाद बी से ए जाएंगे हम, इस तरह से जाएंगे। और इसका जो टीएस डायग्राम देखेंगे तो टीएस डायग्राम मैं अगले पेज पे बना लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, टीएस डायग्राम भी बना, इसे मान लेते हैं। ये देखते हैं प्रोसेस, एक है आइसोथर्मल और दूसरी मेरे पास कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। ठीक है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, इसको मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, तो मेरे पास क्या है कि ए से बी, मैं यहाँ से जाता हूँ ए से डी, तो ए से डी जाते हुए कौन सी है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, मतलब वो पिस्टन जो है वो फैल रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। उसके बाद आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, फिर उसके बाद क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, और फिर बी से ए क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो दो तरह के प्रोसेसेस है, तो इन दोनों को याद कर लो प्लीज, इसको आपको इजी रहेगा। तो ये T1 टेम्परेचर हायर टेम्परेचर है, हायर। देखिए हमारे पास इसमें करना क्या है, हमने करना है कूलिंग इफेक्ट पैदा करना है। हमारे पास हायर टेम्परेचर मान लेते हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर है, और लोअर टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहते हैं। तो हमारा इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इफेक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इफेक्ट है बेटा, ये इफेक्ट है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, ये होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। और जो हम पैदा करना चाहते हैं, इसके मतलब वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वर्क हम कर रहे हैं इसके अंदर, तो वर्क जो होगा वो ये होगा, इस एरिया के अंदर ए बी सी डी, ये वाला जो होगा वो क्या होगा, मेरे पास वर्क होगा, कि वर्क डन बाय द कंप्रेसर। दो चीज है, मैं बार बार आपको कहूंगा कि मेरे पास रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना है और दूसरा वर्क डन कितना है। इन दोनों का रेशियो जब लेते हैं तो सीओपी निकलता है हमारे पास, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये चीज हमारे पास होगी। इसमें मेन बात नोट करने वाली क्या है, अगेन मुझे तो समझ नहीं आता क्यों ऐसी बातें करते हैं कई बार बुक्स वाले। तो बुक्स वाले कहते हैं भाई साहब पहले तो बना देंगे, मैं ना जब कॉलेज में था, कार्नोट साइकिल ऐसा है, लेकिन बाद में ये कह देते हैं, तो मुझे ये टेंशन होती कि ये करना ही क्यों है, अगर इम्पॉसिबल है तो भाई हमें इम्पॉसिबल वाली चीज इसलिए करनी है कि हमें यहां तक पहुंचना है, लेकिन अगर वहां तक हम पहुंचेंगे उसके पास कहीं ना कहीं तो पहुंच सके, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है। तो मेरे पास किस तरह से होगा, क्यों, कारण मैंने आपको उस कार्नोट साइकिल में बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है, इट इज वेरी 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 स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस है। और एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो है वो बहुत 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 ही ज्यादा फास्ट होती है, वेरी 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 फास्ट। तो ये दोनों चीजें एक साथ करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए इनको हम इम्पॉसिबल मानते हैं। लेकिन हम सारी बातें लिखी हुई हैं कि बहुत स्लो पे चलता है, देखो आइसोथर्मल, तो आसपास पहुंच सके, इसलिए हमने कार्नोट साइकिल को पढ़ना होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि बहुत स्लो पे चलता है, देखो आइसोथर्मल जो है वो बहुत स्लो होगा, ठीक है, स्ट्रोक विल वेरी वेरी स्लो, और दूसरा जो होगा वो बहुत ज्यादा फास्ट है, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आ जाती है बात कि हमारे पास मेन बात आएगी, जो आपको करना है वो करना है हमारे पास ये सीओपी का फॉर्मूला, प्लीज इसको नोट कर लो, प्लीज सीओपी के फॉर्मूले को नोट कर लो। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड बॉडी अपॉन वर्क डन, अपॉन वर्क डन। तो ये मेरे पास क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा सीओपी का फॉर्मूला, सीओपी का फॉर्मूला। तो इसमें मैंने आपको जैसे इसमें करवाया, ठीक है, मेरे पास जो फॉर्मूला था इसमें आप नोट कर सकते हो प्लीज, यहाँ पे, यहाँ, ओके, कहाँ गया, सॉरी, ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को निकालने में, हाँ यहाँ पे आ जाता है। तो मेरे पास कहाँ क्या है फॉर्मूला, तो मेरे पास फॉर्मूला है कि हीट एक्सट्रैक्टेड, तो वो आ जाएगा T2, मतलब लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर, और ये हमारे पास T1 माइनस T2 का आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा T1 माइनस T2। तो ये सीओपी का फॉर्मूला है, प्लीज इसको याद कर लो, सीओपी का फॉर्मूला है। तो ये सीओपी का प्लस T1 माइनस T2 का आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा।
T1 माइनस T2। तो ये CO ठीक है, ये है ना T2 माइनस T1, इसने क्या लिखा T1 माइनस T2 बराबर T2। अब उसमें देखते हैं इसमें क्या कहा है इसने। का फॉर्मूला मतलब लोअर टेम्परेचर। तो T2 अपना क्या लोअर टेम्परेचर है, इसके हिसाब से देखो इस वीडियो के हिसाब से T2 अपना लोअर है और इसमें T1 लोअर है, T1 और T4 लोअर है, तो इसलिए ये लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोअर टेम्परेचर और ये क्या अपना हो गया, वर्क डन T2 माइनस T1 है। देखो इसमें देखते क्या है, T1 माइनस T2 हो गया और ये हमारे पास T1 माइनस T2 का आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा T1 माइनस T2। जो भी फॉर्मूला मैं कहूंगा कि याद कर लो, मतलब उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसको याद करने का मतलब ये है, प्लीज इसको याद कर लें, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब देखो अब इसमें पढ़ते हैं फटाफट से क्या होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है इन रिवर्स सिस्टम, ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी होती है वाले साइकिल की रिवर्स कार्नोट साइकिल। सिमिलरली इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू मेक रेफ्रिजरेशन मशीन वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, हाउएवर इट इज यूज्ड टू अल्टीमेट स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन। इसने बताया, इसने ये होता है, हमने देखा था उसमें। इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 प्रोसेस होते हैं। द 4 प्रोसेस साइकिल, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये हमने देख लिया था कार्नोट साइकिल में, ये है, ये सब देख। और COP निकाल दिया, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये है फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर वाला लोअर टेम्परेचर होता है और वर्क डन होता है। अब देखो द COP ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल में बी इम्प्रूव्ड बाई, COP को कैसे इन्वर्ट करते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल का, डिक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी T2, ठीक है। कहता है COP कैसे कर सकते हैं, इसको याद रखना कि जो हायर टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करके और इंक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी को बढ़ा के और हायर बॉडी का टेम्परेचर है उसको कम करके और लोअर टेम्परेचर उसको बढ़ा के। द COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सिस्टम इज लेस देन COP ऑफ डोमेस्टिक एयर कंडीशन। क्या रहा है, कोफिशिएंट प्रोफाइल डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का होता है वो लेस होता है एयर कंडीशनर से। अब देखो इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब समझो, ठीक है। इसका टेम्परेचर हाई होगा तो क्या है, इसका बहुत ज़्यादा हाई होगा तो अच्छे से चल नहीं पाएगा, तो उसका हम थोड़ा सा इसका कम कर देंगे हायर टेम्परेचर को, और जो हायर टेम्परेचर को लो कर देंगे साइकिल अच्छा चलेगा, ठीक है। अब कह रहा है इन द रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज मोर देन हीट अब्जॉर्ब। रेफ्रिजरेटिंग मशीन में हीट रिजेक्टेड ज़्यादा होता है हीट अब्जॉर्ब से, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं बेल कॉल्मन साइकिल।